भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला के बयान की शदीद मजम्मत की है। कहा, हर इलेक्शन की तरह इस बार भी हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को अपना इंतखाबी हथियार बना लिया है और कहा है कि हिंदुत्व नजरिए के पैरोकार का सिंध से मुताल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। बहनों और भाइयों, भारत का ये मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम को मजीद ईंधन फराम करने का काम किया है। और अब तो 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से आज बात करेंगे। दी गार्डियंस की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि इंडियन खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ब्लैक के नाम से, जिसमें 20 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मारा गया। जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का बयान जाहिर करता है कि भारत न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि अपनी मजहबी अकलियतों की शनाख्त और सकाफत को खत्म करना चाहता है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान वायरल हो रहा है, हम घर में घुस के मारेंगे, कि हम जी घुस के मारेंगे, क्योंकि मोदी इतना पेशेंस पर्सन नहीं है, वो इतना सब्र नहीं कर सकते। अब ये जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका ताल्लुक है कहाँ से? ये लश्कर तैयबा से है, ये जैश मोहम्मद से है, ये वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर किसी न किसी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और दहशतगर्दी करने के बाद ये पाकिस्तान भाग है। अब इंडिया की जो रॉ है, इंडिया की जो एजेंसीज है, उसको इसराइल के मुसाद के साथ जोड़ा जा रहा है कि तो बिल्कुल मुसाद की तरह जो है काम कर रहे हैं। और जो चीज हाईलाइट करी है गार्डियन ने वो ये कि जितने भी मारे गए उनको उन्होंने यूज किया है वर्ड टेररिस्ट या जिहादी, ये 2 वर्ड उन्होंने यूज किया है कि ये कोई जो भी मारे गए वो कोई सज्जन पुरुष नहीं थे। वो इवन पाकिस्तान की भी क्रिमिनल जो लीगल सिस्टम है उसमें भी वो लोग एक तरीके से देवर क्रिमिनल, सो कोई पाकिस्तान के शरीफ सज्जन लोग नहीं थे। ये तो ये बात वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए, आई डोंट नो, इस ये टाइमिंग तो है क्रूशियल। गार्डियन में इस तरीके का पब्लिश होना, इज इट एंटी मोदी या प्रो मोदी, इसको कहा नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है कि राहुल गांधी के सपोर्ट में लिखा गया हो, क्योंकि राहुल गांधी की जो अभी इलेक्शन कैंपेन है उसको एक जो मोदी से अलग फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहती हैं या अच्छे संबंध चाहती हैं, उनको वो करने के लिए कि देखिए ये मोदी की पॉलिसीज एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज, एंटी इस्लामिक पॉलिसीज हैं, इसलिए आपको ये साथ देना। या ये भी हो सकता है कि भाई देखिए मोदी आपका हीरो है, घर में घुस के मार रहा है, अब हम नया हिंदुस्तान है। सो बोथ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे पढ़े, बट बोथ द रीडिंग्स आर पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि जो रीडर है उसकी आंखों पे कौन सा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि गया। और उस पर ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है वीडियो में जानेंगे। 2-3 दिन से दी गार्डियंस की रिपोर्ट पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, इंडिया में भी बहुत उसके ऊपर बात की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है, उन्हें जो सा वो खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर। देखिए, बात ये है कि जो इंडिया है ना जी, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये सियासत का एक हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई करती है जो भी जमात वहाँ पे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा।
ठीक हो गया। ये आज का नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है। नहीं, उसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ ना कि इंडिया ने तो इसके ऊपर कोई जिक्र भी नहीं ऐसा किया कि भाई ये हमने किया, हमने नहीं किया, ये वो, या इवन नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दी गार्डियंस की रिपोर्ट है ना, यानी वो ये जो दूसरे कंट्रीज है ये भी इंडिया के साथ मिले हैं आपके ख्याल से? साफ ज़ाहिर है जी, वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के कोई भी हो सर। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है, लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड बिजनेस और तल्लुकात तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे भी लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा है कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है, ये सिंपली वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन है। अच्छा, तो इस लेवल पे कर कि मानती तौर पे बंदा दहशतगर्दी बनना है। हाँ, वो तो ये कहते हैं कि अगर ज्यादा तंग करोगे तो हम अपना लहदा कर लेंगे। 3 दफा किसी घर में अगर किसी को धमकी मिल जाए तो उनके घर पे कैफियत क्या होगी, ज़हनी असर क्या पड़ता है, कारोबारी भी क्या असर पड़ता है। कारोबारी हमारे मार्केट का इस टाइम LDA हमें सबसे बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कारोबारियों की किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिल रही। ठीक हो गया, बाकी काम कोई भी मतलब कि सोल्व नहीं हो रही, लेकिन इन चीजों पे फोकस है। सबसे पहले कानून होना चाहिए और अपनी गलतियों को मानना चाहिए। आइए जो मजीद लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। मुझे आप सर क्या कहेंगे, ये जो द गार्डियन ने छाप दिया है और पूरी दुनिया में आपको पता है इस पे बात हो रही है कि इंडिया जो है, ये इंडिया की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और पाकिस्तानियों को मार रही है, और इसको कंफर्म हमारी एजेंसीज ने भी किया, द गार्डियन लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर यूँ है कि बेसिकली इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अगर तो गार्डियन का जो मैंने भी पढ़ा था थोड़ा सा ना, उसके अंदर जो चीज़ मुझे अंडरस्टैंड हुई, अकॉर्डिंग टू इंडिया दे वर दोज 20 पीपल जो कि यहाँ असैसिनेट किए गए, दे वर इंक्लूडेड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, और उनको उन्होंने यहाँ पे मर्डर किया। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने एक तरीके बेसिकली टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। लाइकवाइज कोई भी स्टेट ऐसा करती होती है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी ऐसे ऑपरेशन करता होगा। अगर कोई मेला फॉरवर्ड पाकिस्तान भी ऐसी एक्टिविटी करता तो पाकिस्तान भी उनको उनके घर में जाके हंट करेगा, टिल देयर ग्रेव्स, वो हंट करेंगे उसको। एक तो इस पर्सपेक्टिव इसको देखा जाता है। फिर इसमें एक ये एलिमेंट भी आता है कि इसमें सोवरेनिटी भी तो ब्रीच होती है। अगर कोई दूसरी स्टेट, जैसे अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया है तो सवाल ये मैटर करता है, इंडियंस ने आके तो नहीं किया होगा। नहीं, वो तो नहीं है। हाँ। तो डेफिनेटली ये हमारे इंटरनल ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। तो इसके ऊपर यूँ कहा जा सकता है कि हमारे एंड से कुछ ऑपरेशन फेलियर हुआ है और उनके एंड से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन फेल्स भी होते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होते हैं। अब इन पास्ट 75 ईयर इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली फॉर दीज 2 कंट्रीज़, कई ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल हुए होंगे, कई हमारे हुए होंगे। लाइकवाइज उनके भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे, हमारे भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें चलती हैं। और मैं इस चीज़ पे मतलब मुझे थोड़ी हैरत हुई थी कि जब पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कन्फेस किया कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक बड़े मतलब ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है कि मतलब इसमें अपनी शिकस्त तस्लीम भी होती है ना एक तरीके के, हमारे मुल्क में आके इंडिया ब्रीच कर रहा है। तो लेकिन इंडियन एंड के ऊपर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं, उनका ही एक बहुत फेमस पोइट है, उन्होंने वो एक शेर बड़ा खूबसूरत सा कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। तो व्हेन एवर इलेक्शंस होते हैं तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं हमेशा देखता हूँ बहुत लाइमलाइट में आ जाती हैं। फिर गार्डियन भी एक्टिव हो रहा है, लाइकवाइज इंटरनेशनल या एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं वो भी बेसिकली पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। देखिए इंडिया के अंदर, इवन पाकिस्तान में भी, आपने अवाम को जज्बाती करना हो ना तो आप ये वाला मोटो छोड़ दें कि हम भारत की ईंट बजा देंगे, या वहाँ छोड़ दें कि हम POK या पाकिस्तान के साथ फलां कर देंगे, तो पब्लिक उस साइड हो जाती है। इमोशनली कनेक्ट है ना इन मुद्दों के साथ। बेसिकली ये हैं वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं।